बताइए, मेरा नाम है गुलिस्ता शेख। बच्चे क्या क्या लगता है आपको? बच्चे की मैं टीचर हूँ और उससे मेरे घर का भी ताल्लुक है। 10 साल से मेरा उस घर आने जाना है। बच्चा क्लास इस टाइम फर्स्ट में था, नर्सरी LKG UKG सब मेरे ही उसने अकॉर्डिंग में स्कूल में पढ़ा है। बताइए, हम लोग इसके भरोसे ये बीच में रहकर हमारे जो कि कभी सिदारी पे ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। बताइए, आज हम किसी पे भरोसा कर पाएंगे? किसी भी अगर आज इसका घर नहीं गिरा तो कल के और लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें ये इंसान यहाँ नहीं चाहिए। हमारी प्रशासन से मांग है कि ये घर गिरना चाहिए। बच्चे में मेरा बच्चा वापस करेंगे, कल को हमारे भी बच्चे, पूरा परिवार भी जाएगा, ये घर भी जाएगा। करिए अपनी कार्रवाई, ताकि देखने वाले भी नाबूद करिए। पूरा घर यहाँ से खत्म तक कोई दोबारा ये हरकत ना कर पाए। अगर गुनाहगार है योगी जी, तो मेरी बात जाए कि वो इंसाफ करे फौरन। वो मुझे इंसाफ चाहिए तो चाहिए, यही होगा, बस यही इंसाफ है मेरा। गिरने के यही होगा। जब तक हम बच्चे को दफन नहीं करेंगे जब तक होगा नहीं। पहले से मेरे बच्चे को खिलाता था, पिलाता था, हमेशा कुछ ना कुछ दिलाता था। तो कल मेरी सास ने बोला कि देखो कल मंटू उसको झूला झुलाया, झूला झुला के बोल रहा है कि घर ला के रख दिए। हम कहे नहीं, मेरा दिल बोलता है अम्मी, वही लेके आया है, वही लेके आया है। पूरे परिवार ने मिलके ये पूरे परिवार ने किया, परिवार ने मिलके आना चाहिए। बोलता था मेरा बच्चा, बोलता था मौत होनी चाहिए। जब ऐसे ही बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा तो आगे कौन बच्चे सिपाही बनेगा, कौन देश का सेवा करेगा? रिपोर्ट लिखवाया तो इसने बोला हम नहीं सुनेंगे 24 घंटे के बाद। ये बात योगी जी जहाँ भी बैठे हैं कुर्सी पर कान खोल कर सुन लेना। मेरा नाम जासमीन खातून है। अगर ये घर को नहीं तबाह करेगा, नहीं गिराएगा तो हम को गिराएंगे। सिधारी थाना क्षेत्र में कल रात में परिजनों ने सूचना दी थी कि उनका बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था और उसके बाद घर नहीं आया। काफ़ी देर उन्होंने बच्चे को तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और परिजनों और पुलिस द्वारा काफ़ी ग्राउंड के आसपास काफ़ी तलाश करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सुबह बच्चे की डेड बॉडी एक बगल के घर के गेट के ऊपर मिली है। बच्चे की हत्या हुई है। जो हत्या का जो शक है वो जिस घर में डेड बॉडी मिली है उसमें रहने वाले लोगों पर है और परिजन भी उसके ऊपर आशंका जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा परिजनों का ये कहना है कि उनके पास एक डेड बॉडी मिलने से पहले एक फिरौती के लिए कॉल आई थी। इसके अलावा जो मृतक बच्चा है उसके पिता का ये कहना है कि जो आरोपी और जो मृतक का पिता है उन दोनों की हार्डवेयर की दुकान है और दुकान में चूँकि विपक्षी है उसकी दुकान चलती नहीं है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उस दुकान के न चलने की जो रंजिश है उसमें संभवतः इस घटना को अंजाम दिया हो। इस तरह से फिरौती और जो जलन या रंजिश है वो ये सब को घटना के संभावित कारणों में मानते हुए पुलिस प्रत्येक प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पे कार्रवाई के लिए लगाई गई हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं और अभियोग इसमें पंजीकृत है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर, प्रशासन पुलिस इनका कहना है कि प्रशासन पुलिस को हमने सूचना दी जब तो पुलिस मौके पर आई नहीं, परिजनों का ये आरोप है और सुबह जब पुलिस आ रही है देखिए उसमें अभियोग तुरंत पंजीकृत किया गया है और कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं थी उनका कहना था कि उसमें अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है और जैसा कि उनका कहना है कि 24 घंटे होने के बाद अभियोग पंजीकृत किया जाता है या गुमशुदगी पंजीकृत की जाती है। ये बात वो अनुमान के आधार पे कह रहे हैं। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने में ना कोई 24 घंटे की देरी की है। अभियोग जो है वो कल ही दर्ज हुआ है, वो आप CCTNS के रिकॉर्ड के हिसाब से स्वयं देख सकते हैं। जिस परिजनों का ये कहना है कि कल शाम से हम लोग 50 दफा थाने गए, हम लोग जब बताए थे कि इस घर में देखिए तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और आसपास तलाश की गई, लेकिन निश्चित तौर पे बच्चा जो है उसको सकुशल बरामद नहीं कर पाए।
पुलिस ने प्रयास किया है। यदि किसी तरह की कोई लापरवाही पुलिसकर्मियों की रहेगी तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई की बुलडोजर की कार्रवाई भी सर परिवार चाह रहा है, उसके क्या हुआ अभी तक? देखिए, नियम कानून में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई संभव है वो सख्त से सख्त कार्रवाई दोषी के विरुद्ध की जाएगी।